मेरे हाथ में आप जो ये चेक देख रहे हैं, ये यूपीआई जैसा हो गया है। यूपीआई और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क अब रह नहीं गया है। बताता हूँ कैसे। देखिए, होता क्या है कि अक्सर लोग पेमेंट के लिए बैंक का चेक लेने से मना कर देते हैं। सोच वही है, कब चेक क्लियर होगा, कब अकाउंट में पैसा आएगा, इसमें वक्त लगता है। वैसे भी यूपीआई का ज़माना है, सेकंड्स में चुटकियों में पेमेंट हो जाती है, तो फिर चेक की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है। कई मौक़ों पर चेक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी को खरीदना, गाड़ी खरीदना, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती, कितने भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट्स में तो लिमिटेशन होती है। कई बैंक एक दिन में 1 लाख रुपए से ज़्यादा के लेन देन की इजाज़त नहीं देते हैं। दूसरा ये कि चेक से डॉक्यूमेंट ट्रेल आसान हो जाता है। कानूनी तौर पर चेक को ज़्यादा मान्यता मिलती है, उसका कानूनी तौर पर वजन ज़्यादा होता है, इसलिए चेक की ज़रूरत होती है। तो अब हुआ क्या है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हुआ ये है कि चेक को क्लियर होने में अब सिर्फ कुछ घंटे ही लगेंगे, यानी सेम डे क्लियर हो जाएगा। अभी क्या होता है कि चेक 2 वर्किंग डेज में क्लियर होता है, जिसे T+1 कहते हैं। यानी जिस दिन आपने दिया उसके एक दिन और लगेंगे, उसके बाद वो चेक क्लियर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करके ये बताया है कि 4 अक्टूबर से बैंकों में जमा किए जाने वाले कुछ ही घंटों के भीतर चेक क्लियरेंस के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। चेक को कुछ ही घंटों में स्कैन, प्रेजेंट और पास किया जाएगा। अभी जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिससे कि हम सीटीएस बोलते हैं, वो बैच प्रोसेसिंग पर काम करता है। यानी दिन में 1 या 2 बार चेक को प्रोसेस किया जाता है। मतलब जितने चेक आए उनको इकट्ठा किया, फिर मान लीजिए एक बार 12 बजे और फिर एक बार शाम को 4 बजे प्रोसेस कर लिया, जिसकी वजह से अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन का वक्त लग जाता है। अब आरबीआई ने क्या किया है कि बैच प्रोसेसिंग की जगह कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग सिस्टम को लागू कर दिया है। यानी चेक को प्रोसेस करने की प्रक्रिया पूरे दिन चलेगी, जिससे चेक उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतलब 10 से 4 कंटिन्यूअस काम होगा। यानी कि जैसे ही बैंक की ब्रांच को चेक मिला, वो उसको तुरंत स्कैन करेगा और प्रेजेंटेशन सेशन के दौरान ही बैंकों की ओर से तुरंत और लगातार क्लियरिंग हाउस को भेजेगा। यानी चेक को जमा करने, स्कैन करने और क्लियरेंस इसी दौरान करना होगा। जो भी चेक भेजा जाएगा वो ड्रॉई बैंक को निगेटिव या पॉजिटिव जो भी है कंफर्मेशन देना होगा। मतलब ये बताना होगा कि भाई ये चेक क्लियर होगा कि नहीं होगा। अब ये ड्रॉई बैंक क्या होता है? वो बैंक जिसका चेक जमा किया गया है, यानी जिस व्यक्ति ने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं, दस्तखत किए हैं, साइन किए हैं, उसका बैंक। यही बैंक बताएगा कि जिस व्यक्ति ने चेक काट कर दिया है उसके खाते में उतना पैसा है भी या नहीं। मान लीजिए उसने 50,000 का चेक काट के दिया है, लेकिन उसके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है। अगर वो उतना पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली चेक क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो ड्रॉवी बैंक के अलावा दूसरा बैंक एक होता है, उसे बोलते हैं प्रेजेंटिंग बैंक। यानी वो बैंक जिसमें जाकर के चेक जमा किया जाता है। जैसे मैं जाऊं, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का खाता है, लेकिन मुझे एचडीएफसी बैंक या पीएनबी का चेक मिला है, तो जो आईसीआईसीआई बैंक है वो मेरे लिए प्रेजेंटिंग बैंक हो गया। मैंने उसके सामने अपने चेक को प्रेजेंट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सिस्टम को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला 4 अक्टूबर 2025 से और दूसरा 3 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो पहले चरण में, जो कि 4 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा, उसमें जो ड्रॉवी बैंक होगा उसको अपनी पुष्टि देनी होगी, वो भी शाम 7 बजे तक। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो चेक को अप्रूव्ड मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली और उसे सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब दूसरे चरण में क्या होगा, जो कि 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा, उसमें चेक का आइटम एक्सपायरी टाइम T+3 आवर्स होगा। समझिए, ये एक और क्लॉज जुड़ गया है इसमें। इसको कैसे समझें? आइटम एक्सपायरी टाइम, इसका मतलब है डेडलाइन। वो समय सीमा जिसके अंदर जो ड्रॉवी बैंक है उसको ये बताना होगा कि चेक वैलिड है या नहीं। इसको ऐसे समझिए कि आज मैं बैंक गया, मैंने आईसीआईसीआई बैंक को एक चेक दिया,
जहां मेरा खाता है। जो चेक दिया वो पंजाब नेशनल बैंक का है। मैंने जब चेक दिया उस वक्त 12 बज रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक ने 1 बजे तक उस चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेज दिया। फिर वहां से क्लियरेंस के लिए ये पंजाब नेशनल बैंक के पास पहुंचा। अब 1 बजे ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है। 1 बज चुके हैं, ठीक। तो अगले 3 घंटे याद रखिए, T+3 मतलब अगले 3 घंटे, जिस दिन आपने प्रेजेंट किया उस दिन टी ट्रेडिंग और +3 मतलब 3 घंटे और। तो अगले 3 घंटे यानी T+3 आवर्स में यानी 4 बजे तक पीएनबी को ये बताना होगा कि चेक वैलिड है या नहीं। वैलिड है ये जानकारी क्लियरिंग हाउस को दी जाएगी। इसके बाद ड्रॉवी बैंक से पैसे आईसीआईसीआई बैंक को ट्रांसफर किए जाएंगे। फिर वो बैंक पैसे मेरे अकाउंट में आईसीआईसीआई बैंक डाल देगा और ये सब कुछ 1 घंटे में ही करना होगा। इस बदलाव से एक बात तो साफ है कि बैंकों पर दबाव बढ़ेगा, उन्हें सिस्टम को एक तरीके से पूरा अपग्रेड करना होगा। लेकिन खाता धारकों के लिए ये एक बड़ी सहूलियत होगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके काम में चेक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जहां काम 2 दिन के लिए अटक जाते हैं क्योंकि चेक क्लियर नहीं होता, अब उनके काम उसी दिन फटाफट निपट सकेंगे। आपको ये बदलाव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।